हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम रेलवे के ग्रुप डी के आज दूसरा सेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आए हुए हैं, तो दोनों मिला के आज हम हल करेंगे। और पूरे सेशन को देखिएगा आप कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, मोस्ट क्वेश्चन होंगे, तो आप सेशन में पूरा देख के ही जाइएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे उनको सॉल्व भी करना है। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है और रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है कि 17 अगस्त से 25 अगस्त तक फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसी को देखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। और आपके पास चार ऑप्शन गिवन है। 60 डिग्री सेकेंड ऑप्शन है, 30 डिग्री फोर्थ ऑप्शन है, 45 डिग्री थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन है गाइस। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद हल करेंगे और फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं कि जब भी ऐसे सवाल आएँ तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सीधे ऑप्शन के थ्रू जाइए, गो टू ऑप्शन, और यहाँ वैल्यू पुट करिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है आपको जब आपसे इनके ये कॉस हो, कॉट हो या साइन, जो भी आपके रेशियो की वैल्यू, सारे रेशियो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी गो टू थ्रू ऑप्शन। नहीं तो आपको इसको हल करना पड़ जाएगा। तो पहले हम इसको बेसिक से हल कराना आपको सिखाते हैं, लेकिन ध्यान रखें गो टू ऑप्शन। तो इसको हल करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर कर देंगे तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप कि क्लियर हो गया। कॉस एक तरफ कर लेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ आइए दिखाता हूँ कि कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 3/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आपको इतना तो याद ही होना चाहिए कि साइन के किस थीटा की वैल्यू √3/2 होती है। यदि ये आपको याद है तभी आप आगे आंसर ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। तो चूँकि आपको ये जानकारी है कि साइन थीटा के √3/2 जो है तो 60 डिग्री पे होता है, साइन के 60 डिग्री पर √3/2, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और यदि इसी क्वेश्चन को यदि आपसे 60 डिग्री की वैल्यू पता हो, 30 डिग्री की वैल्यू पता हो एंड 45 डिग्री की वैल्यू पता हो सारे रेशियो के, तो आप तुरंत इनके वैल्यू पुट करिए और इसके इक्वल कर दीजिए। जो हमारा सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा हमारा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो भी आज जितने भी सवाल मैं डिस्कस करूँगा सारे ट्रिग्नोमेट्री के ही है, क्योंकि डिमांड है ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवाल आप सॉल्व कराएं जो हमारे प्रीवियस ईयर या कहीं ना कहीं हमारे रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी या जेई, आरआरबी जेई, टीसी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रेलवे का पैटर्न है उसी के पैटर्न और उसी के सवाल प्रीवियस ईयर के मैंने आज ला के रखे हैं। आइए उन्हीं को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, कहता है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1/√2 एंड साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। और आपके पास श्योर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास
1, सेकेंड है 0, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कितना है रूट 2। आइए हल करते हैं। जब भी ऐसे सवाल दे तो एक तो तरीका है कि कुछ स्टूडेंटों के मन में आएगा कि सर मैंने तो 11th-12th में पढ़ रखा था कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वही वाला हम फार्मूला लगा देंगे। लेकिन रुको, उसको नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पास आपको ए प्लस बी दे रखा है, वहाँ आपको ए और बी देता था, यहाँ ए प्लस बी दे रखा है। इसलिए हमें क्या है ए और बी निकालना होगा और यहाँ हमें ए और बी पूछ रखा है, इसलिए मुझे ए बी की ज़रूरत है। तो जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसको आप दूर रखेंगे। तो यहाँ से हमें चूँकि गिवन है ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 1/√2 और a माइनस बी इक्वल टू क्या गिवन है 1/√2। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं इसको पूरा मान लूँ कि ये थीटा है और इसको भी मान लूँ पूरा थीटा है, तो साइन थीटा बता रहा है 1/√2, साइन थीटा बता रहा है 1/√2। तो साइन के किस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है, यदि ये आपको पता हो जाए तो आई होप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हाँ, तो आपको पता है कि साइन के जो थीटा की वैल्यू है वो 45 पे 1/√2 होता है। किस पे? 45 पे। यानी मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों की जगह कि ये 45 होगा, ए प्लस बी कितना होगा 45 और ए माइनस बी भी कितना होगा 45। यहाँ भी होगी। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ, ए कितना आ जाएगा ए 45 आया। यानी जब ए 45 हो गया जबकि ए प्लस बी की वैल्यू 45 होती है, तब मैं क्या कहूँगा बी की वैल्यू 0 होगी तभी तो ए की वैल्यू 45 होगी। यस या नो? यानी ए की वैल्यू 45 हो गई और बी 0 होगा तभी ए प्लस बी 45 होगा। और सेम यहाँ भी ए माइनस बी तभी 45 होगा जब ए का मान 45 और बी का मान 0 होगा। आई होप क्लियर होगा। आइए हल करते हैं। कॉस स्क्वायर बी के मान 0 और कॉस बी 0 कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी 45 और cos 45 का मान कितना 1/√2, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से 1 यहाँ से 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा 1/2 इज द मेरा करेक्ट आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं और ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री से है। यानी आज जितने भी सवाल होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए जितने भी ग्रुप डी में हैं सब हम उसी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी त्रिभुज में यदि ए एक न्यून कोण हो, यदि ए एक न्यून कोण हो और ए इज इक्वल टू 5/12 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। एक तो ऐसा है और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। यानी जितने भी मैं सवाल लाया हूँ आज सारे के सारे ऑप्शन के ही थ्रू मैंने रखा है कि आप ऑप्शन देखें और अपने क्वेश्चन को हल करें। तो पहला ऑप्शन है 12/5, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 12/13 एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1/5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 13/5। आइए, जब भी ऐसे सवाल आएँ तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अपने ऑप्शन को देखकर ही हल करना है। ऐसा कोई भी अपना माइंड सेटअप नहीं बनाना है कि हम इसका कुछ भी और मान निकल आए।
पॉज करके पहले हल कर लेंगे, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखें। ए देख कर है और ए क्या है, न्यून कोड है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ए हमारा हो गया और ये क्या है, न्यून कोड, और इसकी वैल्यू दे रखा 5/12, यानी ये 5 है एंड ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। ये देखते ही आपको याद होना चाहिए कि ये कैसा है, ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट जिसको याद है तो उसको इन क्वेश्चन को हल करने में मात्र 10 सेकंड लगेंगे, 2 से 10 सेकंड के बीच। तो अब हमसे पूछा कॉस ए की वैल्यू पूछा। अब बड़ा सिंपल हो गया, अब मतलब लगाने वाले सवाल ही नहीं रहेगा क्योंकि इसको लगाना जाए। कॉस क्या होता है, आधार बटे 12, यानी 12/30। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4। अब 4 में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि साइन फाई माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन कह रहा है कि साइन की पावर 4 फाई प्लस कॉस की पावर 4 फाई प्लस टेन की पावर 4 फाई इक्वल्स टू 1। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन भी लिखे दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 1 1/4, ऑप्शन नंबर 2 3/2, एंड ऑप्शन नंबर 3 2, एंड ऑप्शन नंबर 4 5/4। आइए हल करते हैं। पहले आप अपनी वीडियो पॉज करेंगे, हल करेंगे, इसके बाद सलूशन देखेंगे। चलिए, अब जब भी ऐसे सवाल आ जाएं कि साइन 5 माइनस कॉस 5 इक्वल टू 0 और इस ऐसे वैल्यू पूछ लिया जाए, तब क्या करेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आए और जो गिवन पैटर्न हो, हमें इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि ऐसे कौन से थीटा का मान हम रख दें कि इन दोनों को सॉल्व करने पर 0 आ जाए। क्या बात समझ पाए आप। फाई के ऐसे कौन से वैल्यू रख दें कि ये मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि साइन एंड कॉस का ऐसा कौन सी टेबल में वैल्यू है जो सेम है। तो आपको पता होना चाहिए कौन होता है, 45, यानी साइन 45 का मान भी 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, 1/√2 1/√2 माइनस 0। क्लियर। अब आपसे इसका पूछ रहा है, मतलब आपको थीटा का फाई का मान पता हो गया, क्या रखना है 45, हर जगह 45। अब बड़ा आसान हो गया हल करना। साइन 45 का मान कितना, 1/4, साइन पावर 4 फाई का मान कितना हो गया, 1/4। क्यों, कि देखो साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर में क्या हो जाएगा 1/2, और एक बार स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, और सॉल्व कर देंगे तो ये 4 हो जाए, 4 2 6, 6/4 मतलब 3/2, और 3/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 3/2। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ये भी आंसर आपका क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। और ध्यान रखें, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल आते हैं वो 90% जो भी होंगे आपके वो टेबल से रिलेटेड होंगे, यानी टेबल ने नहीं, सारणी के आपको 30 40 45 एंड 60, ठीक है, एंड 90 सभी रेशियो के साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सभी के मान आपको याद रखना होगा, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल आसानी से कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है जो भी नंबर हो 5 6 कि साइन ए इक्वल्स टू 4/5 एंड साइन बी इज इक्वल टू 5/13। देन आपसे क्वेश्चन कर रहा है कोशेक ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 65/33, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास 60
5/63 एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास 65/16 एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास 65/56। अब देखिए, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको इसी तरह के एक सवाल हल कराया था। कौन सा था? ए की और बी का मेरे से पूछ रखा था माइनस में, और ये हमें गिवन था। अब इस बार जस्ट पलट दिया है, ये गिवन है और ये पूछ रखा है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो याद रखें, इस तरह का गिवन है तो वहाँ से ए और बी फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन जब ये पूछ ले तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है। ये आपको फार्मूला याद रहेगा तभी इस सवाल को हल कर पाएंगे। और यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। आई होप क्लियर होगा। आइए अब आपको यहाँ से हल करना है। साइन ए, अब यहाँ हमें दिया है 4/5, कॉस बी अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें, अब यहाँ हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। भाई हमें कॉस तो पता ही नहीं है, तो कॉस तो निकालना ही पड़ेगा। आइए कॉस निकाल लेते हैं। साइन ए है, ये ए मान लेते हैं, ये 4 होगा तो ये 5, तो ये 3 हो जाएगा। ये साइन बी होगा, ये साइन बी होगा तो ये 5 होगा, तो ये 13 होगा, तो ये 12 हो जाएगा। अब आसान हो गया। जैसा मैंने कहा ना, ट्रिपलेट बैक बोन है ट्रिग्नोमेट्री का, हर जगह कहीं ना कहीं घूम के आ ही जाता है, तो आपको याद रखना होगा। अब आपको कॉस बी पूछ रहा है, तो कॉस वाला यहाँ बी क्या होगा? 12/30 माइनस कॉस ए, यहाँ से लेंगे 3/5 इंटू साइन बी, यहाँ से लेंगे बी वाला, तो साइन बी 5/13। अब इसको हल कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 48/65 माइनस ये कितना हो जाएगा? 15/60, और यहाँ से हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33/65। बट ये मेरा क्या है? साइन ए माइनस बी की वैल्यू है। क्या मुझसे साइन ए माइनस बी पूछ रखा है? नहीं, हमसे पूछ रखा है कॉसेक ए माइनस बी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है? 1/कॉसेक, और कॉसेक इज इक्वल टू फिर क्या होगा? 1/साइन। तो साइन दे रखा है तो 1/कॉसेक करेंगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आई कैन से कि कॉसेक ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 65/33। आई होप क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरह से जब भी आपके सवाल पूछे जाए, ये गिवन हो, ये पूछा जाए, तो आपको इस तरह के फार्मूले याद होने चाहिए, और ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। क्लियर? साइन ए माइनस बी का यहाँ माइनस लग जाएगा, और प्लस वाले में यहाँ प्लस लग जाएगा, बाकी दोनों में यही सेम रहेगा। आइए आगे मैं tan का डिस्कस करूँगा इसी तरह के सवाल। तो आई होप कि ये आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे पॉज करके। क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर 6 में tan का अभी मैं इसी तरह हल करूँगा। तो पहले आप सॉल्व करेंगे खुद से क्वेश्चन देखने के बाद, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है कि tan a इज इक्वल टू 15/8 तथा tan b इक्वल्स टू 7/24। तो देन आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा। क्लियर? एंड ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि 87/416 एंड ऑप्शन नंबर सेकेंड है 416/87, एंड थर्ड है आपका ऑप्शन 304/297,
एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 297/304। क्लियर। तो देखिए, अब जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी इस तरह ए एंड बी के आपके वैल्यू गिवन हो और ये आपसे पूछ रखा हो तो आपको इसका फार्मूला प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। तो आइए मैं बताता हूँ। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर। अब आपके पास आसान हो गया हल करना, क्योंकि tan a एंड tan b के वैल्यू आपको गिवन है। और तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15/8 प्लस tan b का मान कितना है? अपॉन और 1 माइनस tan a का मान कितना हो गया? 15/8 इंटू आपका कितना दे रखा है? 7/24। एक चीज़ और इस तरह के सवाल में आता है कि ये आपको गिवन होगा और यहाँ क्वेश्चन tan a प्लस b ना पूछ के कहीं साइन और कॉसेक की वैल्यू पूछ लेता, कुछ भी थीटा की वैल्यू रखा के, तो उस टाइम पे आप क्या करते? तो उस समय आपको याद रखना चाहिए कि tan a और b रखता तो फिर से मुझे 2 ट्रायंगल बनाने पड़ते और ये भी ट्रिपलेट ही बनते हैं। तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है याद रखना, 8, 15 एंड 17, ये एक ट्रिपलेट हो गया। और इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 7 और 21 एंड 24। क्लियर। तो ये सभी के सभी ट्रिपलेट बनते हैं। क्लियर है ना? आई होप कि थोड़ा सा इसका चेक कर लेना। 24 का क्या होता है स्क्वायर? 24 का स्क्वायर हो जाता है आपका 500 हाँ 576। और 21 का क्या हो जाएगा? 441 एंड इसका हो जाएगा 49। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और ये 1 और ये हो जाएगा 4। हाँ तो ये जो है तो नहीं होगा। क्लियर। तो कितना हो जाएगा इसका ट्रिपलेट जो है? 1 मिनट थोड़ा सा 49 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 7 और ये हो जाएगा 5 2 और ये हो जाएगा 5। तो कुछ तो मिस्टेक हो गया मेरा लगता है। 520 सॉरी, इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा? 449 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16 16 माइनस 49 7 ही आएगा। 5 2 एंड 527 नहीं बनेगा, ये रूट पे आ जाएगा इसका, तो ये नहीं बनेगा। 1 मिनट सॉरी, इस पर tan की चूँकि वैल्यू दे रखा था, तो tan मतलब जब दे रखा था हमें तो tan इजिकल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए इन दोनों का सम करना पड़ेगा। क्लियर। तो इनका बनता है ट्रिपलेट, क्या बनता है? 7 24 एंड 25, ये बनता है ट्रिपलेट। क्लियर। और इसका ये बनता है, और इसमें यही बनता है 8 15 और 17, तो सेम इसी तरह है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये आइए इसको मेन इसको सॉल्व करना था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? सॉल्व करेंगे तो अपन देते 45 एंड 7 अपॉन, इसको ऐसे लिख देते हैं 24 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये 3 से हो जाएगा तो 8, ये 3 से हो जाएगा 5, और ये 1 माइनस 35/64। यहाँ सोल्यूशन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 52 और अपॉन 24 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा? 60 सॉरी, ये कितना? हाँ ये आपका 64/29। यहाँ 8 और यहाँ 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 1 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एंड 8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से जब भी सवाल आएंगे तो मैं क्या समझा रहा था कि जब भी साइन एंड कॉस पूछे गए तो ट्रिपलेट से हम निकाल लेंगे साइन कॉस का वैल्यू,
लेकिन जब भी tan a प्लस बी का पूछे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएंगे आपके। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। तो इस तरह के जब भी सवाल पूछा जाए तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक ही चैप्टर मैंने पढ़ाया है, इसके बाद मैंने सेशन ला दिया प्रैक्टिस का, क्योंकि डिमांड के आधार पर। तो इस तरह के जब भी सवाल आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैंने बताया था आपको पूरे कि साइन थीटा और इक्वल कॉस थीटा तभी हो सकता है जब आपके इन दोनों थीटा का सम थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा के तभी बराबर होगा जब दोनों ही थीटा का सम कितना होगा 90 डिग्री। जब थीटा का 90 डिग्री होगा, यदि इन दोनों को सॉल्व करें तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर। 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब जब थीटा की डिग्री आपको पता हो गई तो अब सेक थीटा की जगह आप वैल्यू रख देंगे, यानी सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आपको यहाँ तभी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं जब आपको टेबल से सारे थीटा के वैल्यू पता हो। तो उसके लिए एक चीज़ मैंने और सिखाया था आपको कि जो सेक थीटा होता है ना, वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, या मैं ऐसे कहूँ कि कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो दोनों में से किसी की एक की वैल्यू पता हो तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे इसका पता है कॉस थीटा क्या होता है √2 होता है, क्या होता है 1/√2 होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा √2। तो ऑप्शन आपको मैंने इस बार नहीं दिया था, तो ऑप्शन गिवन होता 1 एंड 1/2, थर्ड ऑप्शन था आपका मान के चलिए √2 एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाता 3/√3/2। और ऑप्शन भी ऐसे देगा टेबल में जो हैं आपके उसी के आधार पर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा √2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं, और ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है, और सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे हैं सब प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 8p और 17 पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपको 2 मिनट ही पहले बताया कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको ट्रिपलेट याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी मैंने 1 सेकंड पहले ही बताया कि ये 8 है, ये 17 है, तो ये क्या होगा 15 हो जाएगा, यानी 8, 15 एंड 17 का एक ट्रिपलेट बनता है। दूसरा ये कि जब आपको याद ना होगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कैसे आप पता करेंगे कि ये जो हमारा है तो ये P15 ही होगा। उसके लिए आपको क्या है कि इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने के बाद ही इनको प्लस माइनस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपको पता कहाँ से होगा कि ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन आपका पहला नंबर 11 है, सेकंड नंबर आपका 12 है, थर्ड ऑप्शन आपका 15 है एंड फोर्थ ऑप्शन आपका 14 है। यानी जब भी आपको ऐसे सवाल आएंगे तो ऑप्शन भी आपके पास गिवन होंगे, और ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा फिट हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। और ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल ही है, और ये तभी बनेगा जब आपको पता होगा। कहता है कि tan A का विपरीत क्या होगा, tan A का विपरीत
क्या होगा। बहुत ही सिंपल है और ये भी आया हुआ है। तो tan a का विपरीत क्या होगा, बड़े ही सिंपल है, आपको मैंने बता रखा है, सारे ही बता रखे हैं। tan ही क्यों, मैंने बताया sin a इजिकल टू क्या होता है 1/cos a के, 1/cos a के, और यही कहलाता है साइन का ये विपरीत। क्लियर। तो साइन क्या होता है 1/cos a के, और 1/cos क्या होता है, साइन होता है। तो ये इसका विपरीत, इसका विपरीत ही है। तो साइन है, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का विपरीत 1/sec हो जाएगा, और 1/sec का विपरीत कॉस हो जाएगा। इसी तरह tan क्या हो जाएगा, tan a इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/cot a, और 1/cot थीटा क्या हो जाएगा tan। तो tan का विपरीत क्या होगा, tan का विपरीत 1/cot हो जाएगा। और आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे, तो ऑप्शन के थ्रू आप लगा सकते हैं कि उसका विपरीत क्या होगा, tan का विपरीत क्या होगा। तो tan का विपरीत क्या हो जाएगा, cot। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो 9-10 कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि मैंने 3 आइडेंटिटी डिस्कस की थी। पहली आइडेंटिटी हमारी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड थर्ड आइडेंटिटी मैंने बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखें, जब भी स्क्वायर की ऐसे कोई भी तीनों फॉर्मेट में आ जाए सवाल, तो इनका हमेशा और हमेशा आंसर कितना होगा 1। और यहाँ चाहे वो जो भी वैल्यू दे, याद रखें ये थीटा ही है और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ऐसे मान हमेशा कितने होंगे 1 होंगे। और ऑप्शन भी आपके पास ऐसे ही कुछ गिवन होगा 2, 1, 3 एंड 4। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन एंड ये फोर्थ ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या होना हो जाएगा, सेकंड 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट आसान भी है। कहता है क्वेश्चन नंबर लास्ट कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री प्लस माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। ये 11 नंबर थे। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको टेबल से सारे मान पता होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले आप खुद कर लीजिएगा फिर करिएगा। तो इसका मान कितना होगा 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन 90। आपको मैंने बताया ना कॉस साइन का 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉसेक की क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1, माइनस tan 45 क्या होता है 1, और उसका भी कॉट का भी कितना हो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और कितना आ जाएगा 0। तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 0। मैंने इस बार 2-3 से ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन याद रखें ऑप्शन आपको गिवन होगा। एंड एक क्वेश्चन और आपको मैं समझा देता हूँ कि आपको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाए थे। क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। तो याद रखना जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको क्या बताना होगा कॉट थीटा। क्या बताना होगा कॉट थीटा। मैंने बताया था आपको कि 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा में साइन जो होगा वो कॉस में बदल देगा, और कॉस साइन में, टैन कॉट में, और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। इसी तरह मैंने कहा था कि 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा ये जो है तो नहीं बदल देंगे, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, एंड टैन टैन में ही रहेगा,
यानी जितने ही रेशियो हैं ये नहीं बदल देंगे और सभी के सभी सेम होंगे। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।